एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोर्धा, विषय हिंदी, कक्षा 6, विषयांक है दूसरा इकाई अनूठे इंसान का भाषा सज्जता। तो छठी कक्षा के छात्रों के घर पे जो बुक है उसमें देखते हुए आज हम भाषा सज्जता के बारे में अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे कहावतें है। तो कहावतें को पढ़ने से पता चलता है कि उनमें से शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता है। कहावत का पूर्ण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। कहावत का प्रयोग किसी बात के समर्थन या खंडन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो कहावतें हैं उनके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पहला जो है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो इससे कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में उदाहरण में बताया है कि तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो वहाँ रहकर क्या बेकार की बातों में समय बर्बाद शुरू कर दिया। तो वहाँ पे रहने का क्या मतलब। तो दूसरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। तो उसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी आप अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। अपराध खुद करता है और अपराधी ही दूसरा निर्दोष व्यक्ति को धमकाना, उसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह कहावत है। ऊंची दुकान फीका पकवान। अब हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। तो दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, यानी दुकान में बहुत अच्छी वस्तुएं मिलती है, इसे सुनकर वहाँ पे खरीदी की, पर जो वो सामान वो वस्तु जब उपयोग में लिया तो वो खराब निकली। तो उसे कहते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप ना होना। बड़ी बड़ी बातें होती है पर उसमें कुछ प्रसिद्धि की तरह जो बात होती है वो बात उसमें दिखाई नहीं देती, इसलिए यहाँ पे ऊंची दुकान फीका पकवान ये कहावत है। तो ऊंची दुकान फीका पकवान अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप ना होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वहाँ शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा, यानी शराब तो पी ही रहा था पर शराब के साथ साथ जुआ भी खेल रहा था, जुआ भी खेलने लगा। यहाँ तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। एक दोस्त तो उस पर था ही और एक दोस्त के साथ साथ दूसरी खराब कार्य में वो लग जाते हैं, तो वहाँ उनका और ही कार्य उनका जो एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ाओ, ये कहावत यहाँ पे कही गई है। तो एक दोस्त तो था ही और एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है, उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होगी। तो यहाँ पे क्लास में एक लड़का है वो चोरी करता है, उनकी देखा देखी में कहीं दूसरे लड़के भी उसकी लत में आकर चोरी करने लग गए। तो यहाँ पे सही कहा है कि एक सड़ी मछली है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है,
अर्थात एक बुराई के कारण सबकी ही बदनामी होती है। कंगाली में आटा गीला। गंगू पहले ही बहुत निधन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वहाँ भी छूट गई। तो निधन यानी गरीब। तो गंगू पहले ही बहुत गरीब था, निधन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से अपने घर का जो गुजारा था वो कर रहा था, पर वहाँ जो नौकरी थी वो छूट गई। तो अभी क्या हुआ कि मुसीबत है, मुसीबत में और मुसीबत आ जाना, तो उसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना, यानी दो व्यक्तियों है उसमें बहुत अंतर होता है, एक दूसरे की तरह एक जैसे नहीं होते। इसलिए यहाँ पे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहावत है। कोयले की दलाली में हाथ काला, उसका साथ छोड़ दो पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। तो जो बुराई करता है उनके साथ जो अच्छा व्यक्ति भी रहता है तो वो भी भले अच्छा काम करे फिर भी उनकी भी बुराई होने लगती है। तो यहाँ पे ये जो कोयले की दलाली में हाथ काला ये कहावत है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी मोहनदास बहुत अमीर है, बीमार है, फिर भी वो अस्पताल नहीं जाना चाहता। उनके पास पैसे भी है पर वो अस्पताल जाना नहीं चाहते। तो अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। तो कंजूस व्यक्ति है वो जो कुछ भी कष्ट आए वो सहन कर लेता है पर पैसे है वो खर्च नहीं करते। इसलिए चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए कहावत है। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वहाँ प्रथम तो क्या तृतीय भी ना आ सका। उसे कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, अर्थात जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते, यानी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं आता, उस बातों को साबित भी करना पड़ता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इससे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। तो विद्यालय का बहुत प्रशंसा सुनी हुई थी, पर वहाँ आकर देखा तो वो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं था, यानी प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे यहाँ कहावत है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो। यह संभव नहीं है क्योंकि किसी ने कहा है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता, यानी हम जो बुरे कार्य करते हैं तो उनका परिणाम भी बुरा ही होता है, अच्छा फल हमें नहीं मिल पाता। इसलिए हमें अच्छे काम करना चाहिए और अच्छा ही सोचना चाहिए। और यहाँ पे बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, तो यहाँ पे बुरे कार्यों का अच्छा फल नहीं मिलता, ये कहावत कह गई है। तो छठी कक्षा के छात्रों को यहाँ जो कहावतें हैं वो अपनी नोटबुक में लिखना है, उनके अभ्यास भी करना है। थैंक यू।